में बार बार मेरे द्वारा बुलाए जाते हो, कई बार कठोर रूप भी बनाया जाता, कई बार कहा भी जाता, कभी प्यार भी दिखाया जाता है। ये कहानी का हिस्सा है। अगर कहानी में ट्विस्ट नहीं होगा तो आप लोग भी वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ मैं पहुँचाना चाहता हूँ। एक्चुअली बात क्या, कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए या लगाव जो है कभी महसूस कर रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपके जो भी डाउट है या तो वो 100% क्लियर नहीं है, या कोई कमी ऐसी मेरे द्वारा या मेरे सीनियर्स के द्वारा जो आपको बताई गई है वो सही तरीके से आपके डाउटों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये डाउट आपके तभी क्लियर होंगे जब आप बार बार मीटिंग में आते रहेंगे। पहले दिन में कोई भी टीचर हो नहीं सकता, और ये डाउट हमें जब तक क्लियर नहीं होंगे। देखिए, पानी का जहाज कितना भी बड़ा होगा उसमें छोटा सा भी सुराख होगा, वो पानी के जहाज को ले डूबे। गुब्बारा कितना भी बड़ा हो, एक छोटा सा सुराख होना वो पूरी हवा निकाल के रखती है। अगर आपका विश्वास भी कहीं हिलोरे ले रहा है, 0.01% भी आपके विश्वास में कहीं कमी है, तो वो आपको उस जगह पे नहीं पहुंचने देगा जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। उसका एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही है लगातार ये है कि आपको लगातार रिचार्ज रखा जाए। भाई मीटिंग क्या है, मोबाइल आपका तभी काम करता है जब वो हर महीने रिचार्ज हो जाता है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक बार मीटिंग में आ जाए उसके बाद लाइफ टाइम आरसीएम चलता रहेगा, तो ये गलत है। आपको मीटिंग के द्वारा अपने आप को रिचार्ज करना पड़ेगा। आप फील्ड में काम कर पा रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो भी अच्छी बात है। अगर आप मीटिंग में आ रहे हैं तो फील्ड में काम करना सीख भी जाओगे। कोई भी अपन व्यक्ति सब कुछ सीख के नहीं आता, यही आके सीखता है, और बदलाव हम लगातार कर रहे हैं। भाई टीम क्या है, टीम मजबूत है। और क्या क्रिकेट के मैदान में आपने देखा होगा सभी खिलाड़ी बल्ला चलाना जानते हैं? नहीं, वो अलग अलग तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। कोई बॉलिंग से देता है, कोई कीपिंग से देता है, कोई फील्डिंग से देता है, कोई चौके लगाता है, कोई छक्के लगाता है, कोई कम बनाता है, कोई ज्यादा बनाता है। लगातार हम संयुक्त प्रयास से बढ़ते हैं और उसी संयुक्त प्रयास में हमारा बड़े से बड़ा स्कोर बनता है। अब चक्कर क्या है कि आरसीएम में आने के बाद पहले दिन व्यक्ति सवाल करने लगता है कि मुझे तो पैसा नहीं आया। उसके कुछ कारण है। अगर आपका पैसा, बड़ा पैसा या मोटा पैसा नहीं आ रहा, तो मैं आपको कुछ पॉइंटों के द्वारा बता दूंगा कि इस वजह से आपको पैसा नहीं आ रहा। एक 5D फॉर्मूला है। क्या है? 5D फॉर्मूला। इस 5D में पहला D है डिजायर, यानी इच्छा। प्रत्येक व्यक्ति के पास इच्छा है। समाज में कोई भी जीवित व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ इच्छा लेके जी रहा है। सड़क पर चलता हुआ प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ इच्छा है। भिखारी भी है, उसकी कुछ इच्छा है। साइकिल पे चल रहा है वो भी इच्छा रखता है, मोटरसाइकिल पे चल रहा है वो भी इच्छा रख रहा है, हवाई जहाज में चल रहा है वो भी इच्छा रख रहा है। टाटा बिरला अंबानी जितने भी लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ इच्छा है। वो इच्छा उसके फील्ड में काम करती है। अब इच्छा तो हमारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इच्छा पूरी कैसे होगी? इच्छा पूरी करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा। जो चीजें हम आज तक अपने बॉडी के अंदर या अपने माइंड के अंदर चीजों को परिवर्तित नहीं कर पाए, वो परिवर्तन करना पड़ेगा। डिजायर, आपकी इच्छा शक्ति जो है तभी लागू होती है जब आपके डाउट क्लियर होंगे। डिजायर से जब आप आगे बढ़ेंगे, सेकंड डी है डायरेक्शन। प्रत्येक व्यक्ति के पास इच्छा है, लेकिन उसे पूरा होने की संभावना तभी है जब आप उसे डायरेक्शन दो। भाई आप टीचिंग के क्षेत्र में हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टरी के फील्ड में किसान का काम कर रहे हैं। क्या इच्छा घर बैठने से फसल उग जाएगी? हमारी इच्छा होती है कि हम गेहूं की फसल को है तो अपनी जुताई करते हैं, बीज लेके आते हैं, नराई करते हैं, रुपाई करते हैं, पानी लगाते हैं, खाद लगाते हैं, डीएपी लगाते हैं, यूरिया लगाते हैं, उसके बाद ही तो फसल हो रही है। इसी तरीके से हमारे पास कोई भी इच्छा हो, आरसीएम के अंदर जो आपने इच्छा पाल रखी है वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं और जो भी आप पर्सनल जिंदगी में कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं उनसे आगे निकल जाएं। लेकिन ये डायरेक्शन नहीं आप लोग दे पा रहे। क्या नहीं दे पा रहे? डायरेक्शन।
अपनी इच्छाओं को दोस्त डायरेक्शन दो। किसी भी चीज पे आप शिक्षा के क्षेत्र में आए तो पहले खुद स्टूडेंट होते हैं, फिर उसके बाद दूसरों को सिखाना शुरू करते हैं। वो आपको डायरेक्शन मिल जाती है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा क्लिनिक किसी भी डॉक्टर का शुरुआत में खुलता है, धीमे धीमे बड़ा होता है, और मेडिकल स्टोर साथ में खुलता है, वही नर्सिंग होम में चेंज हो जाता है। तो उधर डायरेक्शन है छोटे से लेके आगे बढ़ने की। और खास बात तो यह है कि आरसीएम के अंदर आप डायरेक्शन पकड़ ही नहीं पा रहे, तो इस डायरेक्शन को थोड़ा सा ध्यान रखना। क्यों? यह पैसे कमाने की डायरेक्शन है, और पैसा आरसीएम बहुत देता है। 50 लाख रुपए तक महीने कमाने वाले लोग आरसीएम में मौजूद हैं। जब वो कमा सकते हैं तो आप भी कमा सकते हो। वो स्पेशल कुछ सीख के नहीं आए, उन्होंने फील्ड में उतर के सब काम किया है। तो इस इच्छाओं को डायरेक्शन आप दो। इसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है, थोड़ी बहुत डायरेक्शन आपको मिल भी रही है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन नहीं मिल रही। इच्छाएं आपकी है, डायरेक्शन आपको मिल गई है, लेकिन सबसे बड़ा रोल अटका हुआ है डिसीजन में। आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो। आरसीएम में इतना बड़ा आप लोगों का नेटवर्क हो गया। पिछले मीटिंग में जब मैं आया था, मैंने आपका ग्रोथ चार्ट खुद पेश किया था। मैं आपको बता सकूं कि आपकी इतनी ग्रोथ हो रही है और आप इतना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप आरसीएम करने का न करने का, सही तरीके से करने का डिसीजन नहीं ले पा रहे। कुछ भी डिसीजन आपका हो मुझे नहीं पता है, लेकिन इस डिसीजन में सबसे पहला डिसीजन अभी दिनेश भाई ने बात कही थी, डॉक्टर साहब ने भी बात कही थी, मास्टर जी ने भी बात कही थी। सबसे पहला डिसीजन है आपका 100% प्रोडक्ट यूज करो। मैं तो ये कह रहा हूँ आरसीएम का आपको जहर भी मिल रहा है तो सर उसे यूज करो। आरसीएम का जहर तो वो ऐसा जहर है जो आपके गरीबी के दम को तोड़ देगा। बाजार में जहर भी बिक रहा है, लोग उसे पैसे से खरीदते हैं, उसके बाद मर भी रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट आपको आ जाए, इश्यू नहीं है, आपको लागू ही करना है कि हमें 100%। भाई कोई चीज नहीं मिल रही उसके लिए तो आरसीएम बाद में थोड़ी कर रहा है। कोई भी सिंगल डीलर आपको ये नहीं कह रहा कि आप उस प्रोडक्ट को खरीद लें, लेकिन आप जो भी सामान खरीदें आरसीएम का ही खरीदें। यहाँ पे आपका डिसीजन होगा कुछ करने का। जब पहला डिसीजन आपका हो जाएगा तो टीम बनाने का भी डिसीजन आपका हो जाएगा। इस तरीके से जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, उस तरीके से प्रेजेंटेशन देने का भी डिसीजन आपका हो जाएगा, और एक करोड़पति बनने का भी डिसीजन आपका हो जाएगा। चौथी चीज है डेडिकेशन, समर्पण। कर रहे आरसीएम चल रहा है, क्या आप रियल ईमानदारी से अपने आप से पूछो, क्या आप 100% समर्पित हो इस बिजनेस की तरफ? क्यों जी समर्पित हो? आप कर पा रहे हो इस चीज को कि केवल फोन से डिसीजन नहीं होगा, केवल फोन से आरसीएम नहीं होगा। हम लोग कई बार करते हैं, मैं कई बार फोन करता हूं, मैं कई बार फोन करता हूं तो आप लोगों को लगता है यार डेली फोन करना। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको परेशान करूं, मेरा केवल और केवल उद्देश्य ये है कि आप मेरी टीम, मेरी जिम्मेदारी है कि आपको उस हर कठिनाई से निकाल के आगे ले जाऊं। कल को मेरा नाम खराब न हो। मैंने पहले दिन कह दिया था कि इस अंडला के अंदर या इस क्षेत्र के अंदर आपको करके दिखा दूंगा कि आरसीएम चलता कैसे। जब मैं अपने आप में कठोर डिसीजन ले सकता हूं तो मैं प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी मेरी भूल के भी आ जाएगा, मैं उसे फोन करूंगा, भाई कर, क्योंकि मैं अपना नाम खराब होने देना नहीं चाहता। आपकी शैली क्या है, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा काम ये है कि मैं अपना नाम खराब न होने दूं। और पांचवी चीज है डुप्लीकेशन। सारे काम कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बताने के बावजूद भी डुप्लीकेशन नहीं हो पा रहा। आज अभी इन्होंने कहा था कि 1.5 साल हो गया, अच्छी बात है 1.5 साल हो गया। अगर मैं इन्हीं को यहाँ पे लाके खड़ा कर दूं तो प्लान अच्छे तरीके से तो
क्या दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं है। भाई पहले तो ये समझो कि कोई भी व्यक्ति आपको बता रहा है, इतना बता रहा है, आप उसे समझ पा रहे हो इतना, आप दूसरे को समझाओगे इतना, वो समझेगा इतना, और रिजल्ट रहेगा इतना। ये कंडीशन तो आपने लगा रखी है। सीखने से आपको किसी ने रोका थोड़ी है। फिर ये कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आता, वो सामने वाले से कोई क्वेश्चन पूछते हो जी वो जवाब नहीं देता। आप तरीका गलत अपना रहे हो, रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? रिजल्ट आने का केवल और केवल एक ही कारण है कि जो भी तरीका आप यूज कर रहे हो वो कहीं ना कहीं गलत है। जो सीनियर्स ने, भाई एक चीज बताइए, मैंने यहाँ काम करना शुरू किया, आप लोग मेरे से जुड़े, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको रिजल्ट दिया, तभी तो 10-20 लोग मेरे से जुड़े। यहाँ पे काम करना बंद हो गया, टीम की मीटिंगें बंद हो गई, तो हमने गाजियाबाद में काम करना शुरू किया। गाजियाबाद में नेटवर्क खड़ा हो गया, वहां बिजनेस का रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंडला में काम कर रहा था, थोड़ा बहुत तरीका मेरा यहाँ भी ठीक था, और मैंने वहां काम करना शुरू किया, तो वहां भी मेरा तरीका गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है। और रही सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है वही प्लान दिखाना नहीं जान पा रहा। डॉक्टर साहब है, 65 वर्ष की उम्र है, हमारे साथ खड़े हैं, मैं इनका बहुत तहे दिल से सम्मान करता हूं कि इतनी उम्र में भी इनके अंदर कुछ मार्गदर्शन करने की क्षमता है, और हम करते हैं। भाई घड़ा बनाता है कोई भी व्यक्ति, तो क्या उसे प्यार से मतलब से पानी से लेपता रहता है, उसे चेक भी तो करता है। अब यहाँ पर टीम के साथ मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको थोड़ा सा पिन भी मारता रहूं, कभी नहीं मारूंगा तो आप सोचोगे यार ये तो ये बात। मेरी भावना ये नहीं रहती कि आप लोग असफल हो जाओ, क्योंकि अगर जो सफल आप हो सकते थे तो अपने फील्ड में आज तक आपने इतना सारा काम कर रखा है, इतना दम लगा रखा है कि आप हो जाते। लेकिन आरसी में इकलौता ऐसा फील्ड है जहाँ पर सब लोग बराबर का दम लगाते हैं, कोई कम लगाता है, कोई ज्यादा लगाता है, और हम लोग सफल हो जाते हैं। ये चीज आप महसूस कीजिए। भाई आप कुछ भी ना हो, डॉक्टर साहब की तरह, मैं तो एक डॉक्टर साहब को संज्ञा देता हूं खुजली लीडर की। कहने का मतलब ये कि ये इस तरीके की लोग सामने वाले की खुजली कर देते हैं। जब 4 लोगों में बैठे होते हैं, पूरी जानकारी नहीं देते, थोड़ी सी जानकारी देंगे, सामने वाला ये भी नहीं पहचान पाता है कि ये आरसीएम की जानकारी दे रहे हैं। अगली बार जब मौका आता तो वो डॉक्टर साहब के पीछे होता है कि बताओ मुझे क्या, और जब पर्सनली पूछने के लिए आएगा डॉक्टर साहब उसे कुछ भी बता देंगे, तो वो आरसीएम के बारे में नाम ही जान जाएगा। और आज नहीं तो कल, मैं ये कह रहा हूँ कि गारंटी के साथ वो आपको कहीं ना कहीं आप वो गलती कर रहे हो, उस गलतियों को स्वीकार करो। मेरे फोन करने से आपको ऐसा लग रहा है कि बात नहीं बन रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, फोन बिल्कुल मत उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं साला 4 बार करता हूँ, मेरी 4 इच्छाएं रहती हैं कि आप सफल हो जाओ, तो फिर एक इच्छा रहेगी, मैं दूसरे टीम के लीडरों पर ध्यान दूंगा। मास्टर जी हैं, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फोन ही बना हुआ है। भाई आप कोई भी काम करो, एक पर्सनल फोन ले लो, एक डिसीजन आप फोन तक का नहीं सेपरेट। अब डॉक्टर साहब हैं, एक चीज इनके पास बहुत अच्छी है कि जब भी हम फोन करते हैं तो तुरंत फोन उठाते, तो ये चीज मुझे अच्छी लगती है। मुझे बड़े फोन की जरूरत नहीं है, मुझे आपको करोड़पति या फरारी में घुमाने की इस समय जरूरत नहीं है। आप घूमोगे जब 1 बाय 1 स्टेप आप फॉलो करते जाओगे। पहला स्टेप ये कि आप मोटरसाइकिल ले लें, मोटरसाइकिल से काम नहीं हो रहा तो साइकिल से काम कर सकते हैं। उसके बाद आप छोटी कार लेंगे, बड़ी कार लेंगे, सारे काम होंगे, लेकिन सही तरीके से होंगे। पहले आप अपने आप को खुद को बचाओ। और राजेंद्र सिंह, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको ऐसा लगता है कि मैं प्लान बोर्ड पे खड़ा होकर नहीं दिखा सकता, तो जिस भविष्य के बारे में वीडियो आपको बताऊंगा वो भविष्य आप क्लियर कर लीजिए। आप नहीं दे पाओगे, आपकी टीम में कोई भी ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो मेरे से भी अच्छा प्लान देता होगा, और वो आपकी किस्मत चेंज करके रख सकता है। ये कब करेगा? जब आप लोगों के साथ जुड़ोगे। तो पहली बात ये है कि आप अपने बच्चों को बीटी में आपने लगाया है, अपने बच्चों को, बेटी को यहाँ पे हर बार जब भी मीटिंग हो उसे लेके आओ, उसे लेके आओ, बेटे को लेके आओ, क्या दिक्कत है? वो तुम्हारे साथ लगा रहता है, भावड़ा चलाना तो आपने सिखा दिए, यहाँ सारा गरीबी का मेल खत्म हो सकता है, वो काम कराना नहीं सिखा सकते।
आप अपने बच्चे से कहो ना, क्या गारंटी है तू मुझे जॉब लगा के दिखा देगा? पूछो तो सही उससे। उसके पास गारंटी नहीं है, उसका भविष्य उज्जवल नहीं है, उसे पता ही नहीं है मैं कहाँ तीर चला रहा हूँ। जब तीर जहां पर हम चलाना चाहते हैं उस जगह का पता नहीं तो पहुंचेगा कहाँ से पता? भाई किसी दिन आपकी बेटी आएगी, किसी दिन आप आ जाएंगे। हो सकता है बहुत से परिवारों में मैंने देखा, हमारी टीम के गाजियाबाद में 2 सदस्य, उनकी वाइफ आर्थिक मौत से रोकती है। बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी वाइफ को नहीं समझा सकते, क्योंकि जो शादी करते वक्त आप मांग भर के उसे लेके आए थे, वो मांग आप पूरी नहीं कर पाए, इसकी वजह से उसका भरोसा आपके ऊपर तो उठ चुका है। अब आपको काम ये करना है, आप खुद में समझा के किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति से उसे समझाएं। ऐसा हमने किया। करने के बाद उनकी वाइफ को समझाया कि इस तरीके से बिजनेस है, पैसा दे सकता है, इतना आपका रिजल्ट हो रहा है, ये पैसे आपके पिछले महीने आ चुके हैं, अगले महीने का कमीशन आपका इतना होने वाला है, रसोई का खर्चा आपका बहुत बड़ा, आप करोड़पति नहीं बन रहे तो रसोई का खर्चा आपका निकल सकता है और यहाँ अच्छा काम कर सकता है। तो आप खुद समझाओगे तो नहीं समझाओगे, ठीक है? तो ये डिसीजन कहीं ना कहीं आप ले रहे हैं। और आगे थोड़ा सा फ्यूचर क्लियर करो, क्योंकि जब तक आप चीजों को अपने माइंड में ओझल स्थिति से देखोगे तब तक नहीं कर पाओगे। भाई मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ तो मैं मुझे 50-60 हज़ार रुपये महीने में कमा रहा हूँ, उसके साथ भी आर्थिक कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज संघर्ष है। कोई भी व्यक्ति ऐसा आज तक नहीं मिला जिसने विपत्ति न झेली और संपत्ति मिल गई है। डॉक्टर साहब कोई नजर में है ऐसा व्यक्ति जिसने विपत्ति न झेली और संपत्ति मिल गई हो? झेलना तो पड़ेगा मुझे, फंडा है ना। भगवान कृष्ण थे, क्या उन्होंने समस्या नहीं झेली? सबने झेली है। दुख दर्द भगवान श्री राम ने नहीं झेला? जब भगवान हो गए वो दुख दर्द झेलने के झेल जो है उन्होंने झेला है, तो हम और आप लोग किस खेत की? भाई आप अपने, मैंने कहा था देखो ये बिजनेस तब काम करेगा जब आप मीटिंग में रहोगे। घर बैठने के बाद में आपने देखा होगा डॉक्टर साहब की इतनी बड़ी टीम थी, 25-30 लोग थे, मीटिंग यहाँ पे बंद हो गई, 4 महीने में लोग अदर बदल हो गए। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है ये डॉक्टर साहब की आज की डेट में समझ रहे हैं, अगर जो मीटिंग शुरुआत रहती लगातार रहती, चाहे हम कुछ कर पाते या न कर पाते, तो वो टीम बिखरती नहीं। खास बात तो ये है, अब दूसरी कंडीशन पर हम लोग बात करेंगे। आपने इतने लोग जोड़े, मैंने भी इतने लोग जोड़े, लेकिन जिन लोगों के पास आपका फोन नहीं जाता उन लोगों के पास मेरा फोन जाता। प्रत्येक व्यक्ति मेरे कनेक्शन में, तेजवीर हो, संतोष हो, केशव हो, आपके ही ग्राम के लोग हैं, अनिल हो, ये भी आपके हैं। इन्होंने अलीगढ़ में जोड़ा था, राजकिशोर जी हैं, या वारसी पे जोड़ा था वो है, पाठक जी हैं, मनोज भाई साहब हैं, प्रदीप जी हैं, कोसी में हमने जोड़ा था अनूप देवी को, वो है। तो जिस चीज को फॉलो कर रहा हूँ आप कनेक्टिविटी बना के कम से कम इतनी तो स्पार्किंग इन तारों में रखो कि बराबर में आ जाए, चिंगारी मार जाए। आपकी तो स्पार्किंग खत्म हो रही है, कैसे काम हो पाएगा? पर आपकी सारी समस्याओं को मैंने कह रखा है, आप काम कर पा रहे हैं तो नहीं कर पा रहे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। क्या आज तक आपने ईमानदारी से खुद से अपने आप से पूछो, क्या जो जिम्मेदारी की बात मैं कह देता हूँ आपको जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति को दे पा रहे? आपका काम कहीं नहीं बढ़ रहा जब आप जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे। जिस दिन आप जिम्मेदारी ले लोगे और सामने वाले व्यक्ति से कह दोगे कि जो गारंटी है वो मेरी है, आपका काम बढ़ जाएगा। आपने मेरे पे विश्वास क्यों किया? विश्वास व्यक्ति पे होता है क्या? विश्वास व्यक्ति की बातों पे होता है, व्यक्ति पे कभी भी विश्वास नहीं होता। भाई जिस औरत से हम शादी करके लाते हैं, जब हम हमारे घर वाले उसको देख के आते हैं ना और पास करके आते हैं, उस समय वो चंद्रमुखी होती है। क्यों डॉक्टर साहब? ऐसा ही है, शादी होती है तो कुछ दिन तक वो सूरजमुखी रहती है, और शादी के 3-4 साल गुजरे, उसको आपकी औकात पता लगी, वो फिर ज्वालामुखी हो जाती है। क्यों जी? तो परेशानी औरत तो वही है, चंद्रमुखी भी वही थी, सूरजमुखी भी वही थी और ज्वालामुखी भी वही थी। बनाया किसने? आपने। क्योंकि
खर्चे पूरे नहीं कर पाए। मेरे पास कई बार ऑफर आया डॉक्टर साहब, जैसा कि अंडला में भी था, गाजियाबाद में भी बहुत सारे लोग मेरे से मिलते हैं, और भी दूसरी कंपनियों के लोग मेरे से मिलते हैं। कई बार ऑफर आया कि आप पैसे भी हम लगा देंगे, आप हमारी टीम में शामिल हो जाओ। कल परसों में नोएडा में प्रोग्राम देने गया था, एक व्यक्ति को, उसने तो मेरे से यहाँ से कहा कि 27,000 रुपए की आईडी हमारे यहाँ पे लगती है और इतने डॉलर मिलते हैं। मैंने कहा आपकी कंपनी जो भी है बहुत अच्छी है, लेकिन जो फंडामेंटल है वो मुझे बताओ, किस तरीके से काम करने का तरीका है। अगर मैं किसी का पैसा लगाऊं तो क्या गारंटी है कि उसके पैसे की अहमियत कंपनी भी समझेगी, आप भी समझोगे, उसे घाटा नहीं होगा, कुछ नहीं। मैंने कहा मनी सर्कुलेशन मैं कर नहीं सकता, ये टोटली फ्रॉड है।